वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये बड़ा ज़रूरी है, हमारी बड़े अरसे से कोशिश है कि चाहे मामला जैसे भी हों, जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाए। देखने वाले बहुत सारे पैगाम भी हमें भेजते हैं मुल्क भर से, बल्कि मुल्क के बाहर से भी, और चाहते हैं कि उन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पे कि जो बढ़ते हुए मसाइल हैं ज़ियाबतीस के और दीगर इस तरह के मसाइल हैं, बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो इनके ऊपर कोशिश करते हैं कि हम बात करें। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन आप देखते हैं उनको मदऊ करते हैं और फिर उनसे इन मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हम आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे पास इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि लाए हैं और पहली मरतबा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा, जनाब डॉक्टर इरफान अली, जो कि एक नेचुरोपैथ हैं और इसके साथ साथ हर्बलिस्ट हैं और माशाल्लाह बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। तो आज उनको बाकायदा हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बना रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है, उनको वेलकम भी करते हैं। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वेरी थैंक्स सर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मसाइल पर हम गुफ्तगू करते हैं और हमारा हमेशा से तरीका ये रहा है कि जो अहम मसाइल हैं जिसका आजकल हम ज़्यादा शिकार हो रहे हैं उसके ऊपर तफसील से प्रोग्राम में बात करें। चूँकि पहला आज आपका ये मौका है, पहली अपेरेंस है, तो मैं चाहूँगा ज़रा अपने बारे में पहले थोड़ा आगाज़ में कुछ बताइए, श्योर। देखने वाले को पता चले कि आपने क्या अब तक कुछ किया है, तहकीक से कैसे वाबस्तगी हुई, हर्बलिस्ट कैसे बने, और जो रिवायती हर्बलिस्ट हैं उनसे हट के क्या काम किया है, और ये ख़ास तौर पर मेडिसिन के हवाले से जो आपने बड़ी कोशिशें की हैं तो किस नतीजे तक पहुँचे। मैं चाहूँगा ज़रा इब्तिदा में इसका तस्करा हो। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। एक्चुअली हमने जो है सबसे पहले देखें, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई है ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो इलाज इंसानों के लिए उतारा वो है जो मट्टी से चीज़ें उगी हैं हमारे लिए ना, ठीक है, उनमें ही हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत इलाज अच्छी बात, उतारा, बिल्कुल। ठीक है। आज क्योंकि हम ऐसे भी इवन लोग हो गए हैं अब तो कि मतलब अगर उनको कहा जाए कि अच्छी नेचुरोपैथी मतलब हम ट्रीटमेंट करते हैं बाय नेचुरोपैथी, तो वो कहते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरल मतलब हम नेचर से बहुत दूर चले बहुत गए हैं, खूब। ठीक है। तो हमें बिल्कुल एहसास तक नहीं होता, हम इतना दूर जा चुके हैं कि अब हम मॉडर्न हो गए हैं बेसिकली। और मॉडर्न होने के साथ साथ मतलब हमें अब ऐसा लगने लग गया कि मतलब हम नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और जितना हम मॉडर्न हो रहे हैं उतनी ही हम अपने अंदर बीमारियों को अपने अंदर शामिल करते चले जा रहे हैं। इवन जो हम अपनी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, फल फ्रूट सब्जियां, वो सारी केमिकलाइजेशन है उसके अंदर, आप बिल्कुल ऐसा ही। बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो अच्छा, जब कोई बीमारी आ जाए तो उसके लिए हम जाते हैं मतलब मेडिकल की साइंस की तरफ, ठीक है। जी। तो बेसिकली देखें, मैं वही फिर बात करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जड़ी बूटियों में जो इलाज रखा है वो रहती दुनिया से लेकर और क़यामत तक उसी में शिफा अल्लाह ने रखी है। और आपको मैं एग्जैक्टली। यकीन दिलाता हूँ कि अब थोड़ा सा कोरोना के बाद से दुनिया अब थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है इस तरफ को, कि मतलब वो अब आ रही है नेचुरोपैथी की तरफ, हर्बलिज्म की तरफ। तो अब उनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि यार हम इस तरफ भी आएँ, क्योंकि इसके अंदर देखें, अगर कोई भी मौलिज आपका जो है वो इलाज गलत भी कर जाए तो आपको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते जो एग्जैक्टली। आपका दूसरे एलोपैथिक जो मेडिसिन के पैथीज सही के होता है, साथ जो अगर आप एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपकी एक चीज़ सही भी हो गई ना, तो आपके पीछे 10 बीमारियां जो हैं उसके अंदर डेवलप हो यकीनन जाती ऐसा हैं। ही है। तो इसी चीज़ के ऊपर अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी। हम पानी बनाते हैं लाइक रेन वाटर, बारिश जैसा पानी बनाते हैं। इसमें हमने वाटर थेरेपी का भी जिक्र किया, भाई हमारा लोगो है। तो उसमें हम पानी से पहले इलाज कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक बड़ा अल्लाह ताला ने कुरान में उसका काफ़ी आए थे बारिश के पानी के ऊपर, आपको जैसे पता है कि जी। हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं उस वाटर के। तो बस उसके बाद फिर हमने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह ताला, पानी से हर चीज़ का तो इलाज नहीं हो सकता, तो बस मांगते रहे अल्लाह से। और फिर उसके बाद आज अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीज़ों से नवाज दिया है कि आप बिलीव करें कि हमें मुझे खुद अब हैरत होती है कि अल्लाह ताला मतलब इतना आपने चार्म रखा हुआ है इन सब चीज़ों के अंदर, और हमारी दुनिया कितना इन चीज़ों से दूर है, ठीक है। तो बस इसीलिए करते रहे। और फिर कुछ उस्ताज़ कराम हमें मिलते रहे, जैसे मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र भी करूँगा उनके नाम के साथ, या राना सरवर साहब हमारे, और तबीब रियाज हुसैन साहब हैं, और कामरान अवैसी साहब हैं, और स्पेशली हमारे कॉलेज के प्रोफेसर नसीम कासमी साहब। उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान ये किया हम कराची वालों के ऊपर, कि उन्होंने कॉलेज बनाया यहाँ पे, वरना हम ये कि दर बदर भटक रहे होते और दूसरे शहरों में जाकर ऐसा ही। हमने सीखा भी, बल्कि इवन।
तो ये सब चीज़ें हैं। मैं बल्कि न्यू जनरेशन को कहूँगा कि आप लोग स्टडी के तौर पे भी जो है इस इल्म को सीखें। कराची में एक कॉलेज अवेलेबल है हमारे पास, कासमिया तिबिया कॉलेज। वहाँ पे एडमिशन लें, और ट्यूशन के तौर पर आपके पास बहुत सारी जगह मौजूद हैं, बहुत सारे उस्ताज़ कराम हैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं उस सिलसिले में। तो हम जितना हो सकेगा गाइड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ी जो है इसमें एक फील्ड है ये। और अगर इसके अंदर आकर आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो आप बिलीव करें, आप कागजात से, फलों से, सब्जियों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है। और ये सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर चुके हैं अपने। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसकी तरफ आए, तिब के शोबे की तरफ। और दूसरा ये कि आजकल इसके ऊपर जैसे बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझा जाए, क्योंकि नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना हम इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। और ये सारे अरसे में हुआ ये कि नेचर से बहुत ज़्यादा दूर बहुत ज़्यादा चले दूर गए, हो गए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें शुमार होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है जिससे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है, और यही सबसे बड़ी वजह है। अच्छा जी, ये तो आपका प्रोफाइल हो गया जिसका भी आपने तस्करा किया। उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी हाइड्रोथेरेपी के बारे में सुन रहा था, मैंने बड़ा काम किया, बहुत सारे तरीका हाई इलाज के ऊपर मैंने प्रोग्राम्स भी किए। हाइड्रोथेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ज़रा मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बात हो जी। देखिए, सबसे पहले पानी हमारे जिस्म के अंदर, आपको पता है कि जैसे बेस है एक ना, सबसे आम जुज़ है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हमारे है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर 60 से 70% इलेक्ट्रोलाइट्स ही हमारे वाटर की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते ठीक हैं। है। तो अगर आपके जिस्म के अंदर पानी आपको अच्छा मुहैया हो जाए ना, सिर्फ मैं कहता हूँ दुनिया की शायद किसी और आपको दवा की शायद ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर हम चाहें ना, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए पानी की अगर हम सिमिलैरिटी कर लें, ठीक है, और जो हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो हम फिर उससे इलाज जो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो कितने तो बीमार अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाटर थेरेपी से किए। उसमें हम फॉर्म ये होती है कि मतलब उसके साथ हम मेडिसिन अपने साथ रखते हैं। ठीक है। मेडिसिन में पूरी कोशिश पहले हमारी ये होती है कि यार हम ग़िज़ा के ऊपर आपको कन्वर्ट करें, ठीक है ना, कावाजात के ऊपर लेकर आएँ, आपको ग़िज़ा ऐसी बताएं हम कि आप जो खाएं। देखें, होता क्या है कि बीमारी जो हमारे जिस्मों में आती है ना, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये बनती है कि हमारा गलत खाना पीना। एग्जैक्टली। ठीक है, बेटाइम खाना वो तो एक अलग इशू है, बिल्कुल लेकिन ठीक वो है। गलत खाना, ठीक है। अगर जैसे हमारे साइंस को मैं कहूँ, अगर साइंस हमारे जिस्म का मौसम समझ जाए ना, हमारे जिस्म के अंदर भी एक मौसम है, बिल्कुल एक तो ऐसा ही है। इन्वायरमेंटल एक मौसम है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर भी एक मौसम होता है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाया। इसमें भी बेस करती हैं हमारी चीज़ें, सर्दी, गर्मी, खुश्की, जी। तीनों चीज़ें बेस करती हैं। ये अहम चीज़ें हैं। अगर कोई भी मॉलेज आपका इन चीज़ों को डायग्नोस करना सीख जाए, कोई भी XYZ, ठीक है, तो आप बिलीव करें, इलाज करना इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब आप खेल खेलते हुए, मतलब बड़ी से बीमारी, कैंसर, शुगर, हेपाटाइटिस, इसका इलाज आप खेल खेल में ही कर बासानी लेंगे, कर सकते हैं, बासानी बिल्कुल कर ठीक है। लेंगे। ये मिजाजों के ऊपर मुनसर होता है, एग्जैक्टली। और इंसान के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़े अच्छी बात इसको हाईलाइट किया कि सबसे पहले तिब के अंदर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि इंसान का मिजाज कैसा है। ये बहुत सारे जो अवामिल हैं, खुश्की, तरी, सर्दी, गर्मी, ये सारी चीज़ों का इम्तिजाज है ये ह्यूमन बॉडी। और जब ये मिलते हैं, फिर अब देखना होता है कि तो हो सकता है कि कोई दो किस्म के मिजाज आपके अंदर हों, कहीं पे गर्मी गालिब हो, कहीं पे सर्दी गालिब हो, कहीं पे खुश्की हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई तबीब इस चीज़ को जान ले तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इलाज जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर्बल थेरेपी में आप आ गए, क्या कामयाबी अब तक मिली है, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जड़ी बूटियों के ऊपर भी एक बहस चलने के लिए, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ अब सबका तरीका वारदात ये हो गया है कि आप जिस काउंटर पे जाएंगे ना, तो आपको हरे रंग का एक डब्बा नज़र आएगा, वही जो मेडिसिन पहले किसी और नाम से बिकती थी, अब उसके ऊपर हर्बल या ग्रीन रंग लगा कर जो है वो बेच रहे हैं। अब काम जो है वो उनका आसान हो गया है, प्रोडक्ट वही है लेकिन हर्बल प्रोडक्ट हो गई जी। अब ज़रा बताइए इसके दिफा में क्या। देखिए, ये चीज़ एक तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हो रही है कि इससे कम से कम ये अवेयरनेस तो लोगों में आ रही है कि यार अगर आपको इलाज के लिए जाना है तो हर्बलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, हर्बल का टैग होना बहुत ज़रूरी है आपकी ना, उस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी मेडिसिन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे आने वाले वक्तों में आपको इंशाल्लाह गारंटी भी करता हूँ कि जो हमारी साइंस भी है ना, इंशाल्लाह जब तक वो इधर नहीं आती हर्बलिज्म की तरफ, मैं आपको ये भी गारंटी करूँ वो कामयाब नहीं हो सकते, इवन नज़ले से लेके कैंसर तक के किसी भी इलाज में। ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे, जिस तरह हम मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं, देखें वो सच्चाई से काम लेते हैं। उनकी कोई भी मेडिसिन है ना, उसके आप साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना सर, आजकल तो नेट का ज़माना है, आपको पता है, तो उसके एक अगर फ़ायदा है ना, तो उसके 99 जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो लिख कर दे रहे हैं आपको। लेकिन
कसूर मेरा और आपका है कि हम उस साइड इफेक्ट्स को तो नहीं पढ़ रहे, हम एक फ़ायदा सोच रहे हैं कि यार इसका फ़ायदा है कि पेट का दर्द सही हो जाएगा, बस एग्जैक्टली। खाओ, बस खाओ। अच्छा, अब क्या होता है, जो 99% जो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो जब हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, वो एक नई बीमारी की शक्ल में हमारे अंदर जी। जिस्म के अंदर से आउट होते हैं। तो यही वजह है कि आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि लोग कहते हैं यार ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुने थे इन बीमारियों के, ये कैसे किस किस किस्म की चीज़ आ रही है, इसलिए कि वो सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो जी। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब वो किसी के जिस्म में कैसा काम करे, किसी के जिस्म में कैसे काम करे, वो इस तरह से। तो हमें डेफिनेटली हमें हर्बलिज्म की तरफ आना पड़ेगा, और इसके अंदर कमालात तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस कदर ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्लाह ताला ने रखे हैं कमालात, और जो हम कर भी चुके हैं। लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दिन की जिस तरह हम दवा देते हैं, तो 10 दिन के बाद जब वो आते हैं तो बड़ी दिल को एक खुशी सी होती है कि हमने, क्योंकि मोस्टली हमारे एक जो हमारा जो घर का किचन है, आप बिलीव करें उससे बड़ा कोई मेडिकल स्टोर नहीं हो नहीं सकता, हो सकता। अगर आप उसको समझ जाएं। तो बिल्कुल ठीक। मेरी पूरी कोशिश भी है इंशाल्लाह कि हम एजुकेट करें लोगों को ना, कि आप अपने किचन से जो है ना कैसे कैंसर तक का इलाज आप कर सकते हैं। वाह, नज़ला बहुत ज़ुकाम खूब। खांसी तो आप छोड़ दें, ये मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी के अंदर चल रहा था मैं, तो उस वक्त आप बिलीव कीजिएगा मैं कावा जैसे लोगों को इलाज बताता था, मतलब वो मेरा लर्निंग स्टेज भी था, तो मैं उसमें बताता था, बिलीव करें उससे मैंने अच्छे खासे लोगों का जो है ना इलाज किया, और माशाल्लाह। मिरेकल्स होते थे उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। घर के गरम मसालों की बात हो रही है इस वक्त की। जो घर में इस्तेमाल होते जी हैं आम बिल्कुल। किचन के अंदर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वैसे मसाला जात हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जितना हैरानकुन उसमें काम करती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में, लौंग है और इस तरह की चीज़ें हैं, मगर हम सिर्फ उनको खानों की हद तक हमने महदूद कर दिया। और क्या कीजिए कि जिस किस्म के हम खाने बनाते हैं, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ही उसके ऊपर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, उनकी अफादियत भी ख़त्म हो जाती है, मगर यही चीज़ें इतनी इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे बहुत सारी ऐसी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। स्पेशली ये देखें, मैं खाने का अगर जिक्र करूं, जिस तरह हमारे यहाँ चिकन आजकल आम हो ओह गया है, यस। ठीक है, हर जगह आम है चिकन। में आपको बताऊं कि अभी मुझे रिसेंटली भी पता चला, मैं तो खैर वैसे ही थोड़ा सा खिलाफ ही था, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा अपना, मतलब मुझे शौक था चिकन का, इनका, तो मैंने अपने घर में ही थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ था वेरी गुड। इनका। तो मैं हैचिंग भी करता था, तो आप बिलीव कीजिएगा मैं 1.5 महीने का चूज़ा मेरा बेचारा ऐसे इतना होता था कि उसके पूरे पर भी नहीं आए होते थे। ऐसा ही यहाँ 1.5 हफ्ते का जो चूज़ा होता है वो 2.5 किलो की मुर्गी बन मुर्गी जाकर बन तैयार हो जाता जाता है। तो आप सोचेंगे मतलब वो कैसे ऑर्गेनिक नहीं है वो ना, नहीं। ठीक है ना, वो सीधा सिंथेटिक उसके तरीक़ों से उसको तैयार किया जाता जी। है। तो उससे होता क्या है, अभी मुझे रिसेंटली भी पता चला कि कि उसकी ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं चिकन की, कि मतलब ना उसको प्यास लगती है बहुत जी। ज़्यादा। जी। अच्छा, वो उसका वज़न, मैंने कहा कि वज़न बढ़ कैसे जाता है, तो उन्होंने खुद बताया मुझे, कहने लगे उसको ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो पानी ही पीती है, वो जी। ग़िज़ा खाने से ज़्यादा वो पानी पीती रहती है। पानी जितना वो पीती रहती है तो आउट ऑफ द फूलती वे जाती है जाके, बिल्कुल। तो उसका जिस्म फूलता चला जाता है। जो उसका जिस्म है ना, अच्छा इससे क्या हुआ, हम लोग, अब जाहिर सी बात है, अच्छा वो 6 हफ्तों के बाद या 8 हफ्तों के बाद उसकी लाइफ ख़त्म है, जी। ठीक है, अगर आप उसको ना उसको काटें तो उसने वैसे ही मर जाना जाना है, बिल्कुल ठीक है सही ना। कहा आपने। तो अब वही सारे इम्पैक्ट्स जो है ना हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वो कैसे कि मतलब आप देखें, अक्सर लोग आप देखेंगे वो बिला वजह पानी पी रहे होते हैं, जी। अक्सर लोग साथ में। जी। ये जी। बेसिकली हो क्या जाता है कि हमारे असाब के अंदर एक सोजिश, इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी जिस्म के अंदर सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म पानी मांगता है, और इससे करते करते ना एक वक्त आता है हमारा मेंटली डिसऑर्डर का जो फंक्शन है वो मतलब बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता बिल्कुल है, सही। ठीक है। तो वहाँ पे जाके हमारे जिस्म में आजकल मेजॉरिटी में लोगों को जो है ना असाबी इशूज़ खड़े हो गए, ठीक है, असाबी बीमारियाँ खड़ी हो गई हैं, जी। ठीक है, असाबी कमज़ोरियाँ तो मोस्टली आम ही हो गया, आम ठीक हो है। गई, बिल्कुल तो सही। खुदारा, एक तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से भी कि चिकन से जितना हो सके आप लोग प्लीज़ अवॉइड करें। चिकन खानी है तो आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल बिल्कुल करें सही। ना। इसी तरह चिकन का जो एग्स है, अंडा है, जो हमें खिलाया जाता है, ठीक है, वो एग्स होते हैं कि जो अनफर्टाइल होते हैं, जिसमें चूज़ा बनने की सलाहियत नहीं होती, ठीक नहीं है। होती। हम वो एग्स जो अपने घरों में लेकर आ रहे होते हैं और वो खा रहे होते हैं, और वो भी सिंथेटिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, इसलिए कि जो मुर्गी आपको पूरे महीने में 10 से 12 अंडे देने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो पूरे 25 से 30 अंडे उससे ले रहे होते हैं, और वो भी
सिंथेटिक तरीके से, ठीक है। तो उसके अलग हम जो एग्स खाते हैं उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, और इसी तरह जो चिकन हम खा रहे होते हैं, और जो मोस्टली हर घर में चिकन पक रही होती है। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम इन चीज़ों से भी बच जाए ना, मैं कहता हूँ आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि सबसे पहले तो अपनी डाइट को ठीक कीजिए, खुराक अगर सही होगी तो यकीनन फिर इन बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ज़ियादतीस के मैं नंबर देख रहा था, बड़े हैरान कुन है और परेशान कुन भी हैं कि जिस तेज़ी से इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, अब सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक तो ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर जो सवालात आते हैं डॉक्टर साहब, उसमें हर दूसरा शख्स यही कहता है कि हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और शुगर है। ज़ाहिर है ज़ियादतीस का शिकार होंगे, अगले स्टेज में फिर आर्थराइटिस की तरफ जाएंगे और फिर ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो इसके एक तो आपने निशानदेही कर दी, फिर दूसरा ये कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, अब ना हम चलने फिरने के काबिल रहे हैं, ना हम कुछ और कर सक रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इस खामी को, इसकी कितनी अहमियत है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी गुफ्तगू कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना, आजकल ब्लड प्रेशर एंड शुगर, ये दो बीमारियां तो ऐसी हो गई ना, मोस्टली लोगों के अंदर ये दोनों बीमारियां पाई हैं, जाती और हैं। शायद ही इस वक्त कोई ऐसा घर बचा हुआ है हमारा जहाँ पे इन दोनों डिजीज़ की मेडिसिन ना आती हो, ठीक है। मोस्टली मतलब हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा, थोड़ा सा तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर का जो हमारे यहाँ इलाज होता है, ठीक है, साइंसी तौर पे उसका मैं थोड़ा सा आपको, आपने देखा है कि किडनीज फेल हो रही हैं आजकल, ठीक है। डायलिसिस सेंटर आजकल हर इलाके में हो गए, पहले तो कभी कभार हुआ करते थे। अच्छा, कभी बड़ा मशहूर हो गया कि जी हकीमों की दवा खाने से जो किडनीज फेल हो जाती हैं, ठीक है जी। आपने क्या किया कि हकीमी हर्बलिज्म की दवाओं को आपने छोड़ दिया, तो सर आज क्या किडनी सेंटर आपके बंद हो गए हैं? आज हर गली में, हर रोड पर, हर किडनी जगह सेंटर्स पे बन किडनी रहा है। सेंटर्स बन रहे हैं। सर ये किडनियाँ जो फेल हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? कैसे हो रही है डॉक्टर साहब? मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा आपके साथ, कॉलर को शामिल किया जाए, आपकी इजाज़त से प्रोग्राम देखने वालों को भी मौका दिया जाता है कि वो सवाल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, यासिर भाई खैर, खालिद नूर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? जी खैर जी जी, आफियत से खालिद आप? भाई पूछिए, क्या पूछेंगे? हाँ, मैं एक तो इरफान साहब डॉक्टर जो उनका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, और एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी कि जी यासिर भाई आजकल मेरे पेन हो रहा है कमर के बीच में, जी जी। और यूरिन में भी ना, लेकिन पानी तो पी रहा हूँ लेकिन यूरिन भी जी रंग जी, भी तब्दील हो रहा है। ठीक। तो ये मालूमात करना चाह रहा मैं था। अभी आपको इसका जवाब देता हूँ, डॉक्टर साहब से पूछ के। बहुत शुक्रिया खालिद बहुत भाई बहुत कॉल बहुत करने के शुक्रिया लिए। आपका, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अब इस नौइयत के सवाल, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, इसके बारे में क्या कहें? तो हम उधर ही आ रहे थे जहाँ जी इस जी जी, कॉलर इसी का तरफ आ सवाल रहे भी थे, आ बिल्कुल गया। सही है। तो देखें, पहले हम शुगर और ब्लड प्रेशर की हम बात ज़रा ज़रूर कंप्लीट ज़रूर, करके देन आफ्टर दैट हम बिल्कुल इधर ठीक आते है। हैं। तो अब हो क्या रहा है हमारे यहाँ, जो किडनीज फेल हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ये शुगर और ब्लड प्रेशर की ये दो गोलियां हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि यार टॉफ़ी समझ के लोग खा रहे हैं आजकल, ठीक है। और उनको नहीं पता चल रहा वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो कैसे है कि मतलब देखें, मैं अगर बाय फंक्शनली उसको अगर कोई भी ठंडे दिमाग से खुद अपने घर पे बैठकर सोचे समझे, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो खुद उसको सेकंड करेंगे मेरी बात को। वो जी कैसे कि ब्लड प्रेशर की गोली, आपको तो भी पता होगा कि ब्लड प्रेशर की गोली क्या करती है, वो जब आप उसको खाते हैं तो वो क्या करती है, बाय यूरिन आपके ब्लड फ्लो को जो है वो रिलैक्स करती है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल साइड पे लेकर आती है। नंबर वन, ठीक है जी। अच्छा, शुगर की जो गोली है उस वो क्या करती है कि वो यूरिन को रोकती है, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए। बिल्कुल ठीक एक है। गोली आप खा रहे हैं, आप देखिएगा शुगर और ब्लड प्रेशर, जिसको शुगर है उसको ब्लड प्रेशर भी है, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको शुगर भी है, शुगर भी ठीक है, है। ये दोनों बीमारियां एक साथ ही हैं, दोनों बहन भाई एक साथ ही होते बिल्कुल हैं, ठीक सही है। तो मोस्टली लोग यही खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं ये बताऊं कि ये जो गोलियां हैं दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, ठीक है। एक गोली कह रही है कि यूरिन आना चाहिए, जी, दूसरी गोली कह रही है यूरिन नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। इसका इम्पैक्ट आपके कहाँ पे पड़ता है? हमारी किडनी के किडनी के ऊपर ऊपर। जाके पड़ता है, हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर पड़ता है, जहाँ पे हमारा एड्रेनल ग्लैंड एक लगा हुआ है सिस्टम छोटा सा। वो अब वो हो जाता है डिसबैलेंस। वो कहता है मैं किसकी बात मानूं, मैं यूरिन लेकर आऊं या मैं इसको रोकूं, ठीक है। बिल्कुल वो सही है। एक वक्त आता है जिसकी जितनी इम्यूनिटी होती है ना सर, वो उतनी वो बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या होता है, आपकी जो किडनी है वो अपना फंक्शन छोड़ देती है, जी, ठीक है। जैसे ही अपना फंक्शन छोड़ती है आप सीधा डायलिसिस पे चले जाते हैं, आपकी किडनी एग्जैक्टली, फेलियर हो जाती है। बिल्कुल। तो आज आप मेजोरिटी में किसी भी डायलिसिस सेंटर के ऊपर जाएं, वहाँ पे पूछें आपकी किडनी क्यों फेल हुई। हम ये इंटरव्यूज लोगों के कर चुके हैं जी, और आज से बहुत पहले ही कर चुके हुए थे। तो
आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें ब्लड प्रेशर था, हमें शुगर भी था, हम इस वजह से हमारी किडनी फेल हो गई। ठीक है, तो एक तो खुदा और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जी। ब्लड प्रेशर जिसको साइंस भी मानती है, इसको इडियोपैथिक कहती है कि अननोन कॉज। 90% ब्लड प्रेशर की जो कॉज है ना, उसको साइंस आज तक खुद कह रही है हमें नहीं पता कि ये Exactly. क्यों होता है। क्यों होता है? ठीक है सर, तो अगर 90% आपको ये नहीं पता कि 90% शुगर ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है ये किसी को भी, तो सर आपने गोली तो एक ही बनाई हुई है, वो हर शख्स खा रहा है। ठीक है, जो 10 लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है वो तो हो रहा है जनरली कि उनका ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, सेकेंडरी फॉर्म और प्राइमरी फॉर्म इसको कहते हैं हम, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो जो नेचुरल जिसको कहा जाए कि मतलब वाकई ही जिसका ब्लड जो है फ्लो तेज हो रहा है, उसका तो हम कह सकते हैं कि वो ब्लड प्रेशर तेज हो बिल्कुल रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल लोग फिर ये करते हैं कि यार अच्छा ये बताया ना, फिर हम जब ब्लड प्रेशर चेक करो तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई और आ रहा होता है, वो कैसे, वो क्यों आ रहा होता है? तो मैं अब जैसे मेरे पास कल भी एक पेशेंट आए हुए थे, तो मैं वो पता नहीं पिछले 10 सालों से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे थे। ठीक है, मैंने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैंने मेडिसिन छुड़वाई ब्लड प्रेशर की, मैंने कहा छोड़ दें ना, मैंने उनको कोई ब्लड प्रेशर की दवा दी ना उनको मैंने उनकी खाने दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बगैर गोली के वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैंने किया क्या, मैंने जो है उनके मैदे का इलाज किया। बिल्कुल ठीक होता है। क्या है सर कि आपके मैदे में गैसेस बनती हैं। ठीक है, आजकल जिसको आप उठा लें उसका मैदा खराब है, बिल्कुल ऐसा ही। बच्चे से लेके बुजुर्ग बुजुर्ग तक तक। मैदे खराब हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तो हम क्या होता है उसमें गैसेस बनती हैं, वो गैसेस आपके ब्लड में शामिल होके आपके ब्लड फ्लो को तेज कर देती हैं। ठीक है, उसका इलाज ये नहीं है कि उसको आप बाय यूरिन जो आप उसको ठंडा करें, आपको इलाज क्या करना है, अपने स्टमक का, मैदे का इलाज बिल्कुल करना है। ठीक है। मैंने उनके मैदे का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उस जहरीली गोली से वो उनकी जान छूट गई, वो बच बिल्कुल गए। ठीक है। ठीक है, अब वो बड़े खुश थे, कल वो आए हुए थे कि मेरी जान छूटी, को गोली मैं नहीं अब खा रहा और मेरा ब्लड प्रेशर भी अब सही है। मैंने कहा अब इसका इलाज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करें ताकि आपकी हमेशा के लिए मर से जान छूट जाए। तो ब्लड प्रेशर का इस तरह से मैंने आपको बताया, शुगर का आपको मैंने बताया। शुगर क्या है, ये आपकी जिगर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ठीक है, हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो एक पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है हमारी आंतों के अंदर। तो वो क्या होता है, वो जूस जो है वो देना वो बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग, इरिटेशन आ जाती है बेसिकली। Exactly. तो होता क्या है कि हम शुगर के जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका मैं जिगर एक्टिव करता हूँ। Right. ठीक है, जिगर हम एक्टिव करते हैं, जब जिगर अपनी जगह पर आता है, जिगर अपने फंक्शन में आता है, तो आप बिलीव करते हैं कि मतलब सर से लेके पाँव तक आपकी जितनी बीमारियां जो आपको पता हैं या जो नहीं पता, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी क्योर होना शुरू हो जाती है और मरीज को खुद पता चल रहा होता है। शुगर तो ऐसे ही चला जाता है ना, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि यार शुगर मुझे थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का इस तरह से हम इलाज कर चुके हैं। अच्छा, अब दर्दों पे हम आ जाते हैं, जो सवाल भी आया हमारे पास और आपने भी मुझसे सवाल किया। दर्द हमारे जिस्म में बॉडी के बेसिकली क्यों आते हैं कि हमारे जिस्म में ना कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोगों ने इस कदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चावल, रोटी, ये टोटली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, कार्ब्स होते हैं। तो ये जो है ना हमारी बॉडी को स्टक कर देते हैं। मतलब ये, और फिर ऐसा ये होता है कि हमारा मैदे हमारे सबके ख़राब है, इंटेस्टाइन सिस्टम पूरा जो हमारा है वो सारा के सारा सबका डिस्टर्ब है ऑलमोस्ट। ठीक है, उससे होता है कि हमारे जिस्म में बैड टॉक्सिन जमा रह जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जब हमारा ब्लड टॉक्सिक हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे जिस्म में जो रतूबात रुकना शुरू हो जाती हैं, जिनको जिस्म से रिलीज होना था वो नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से जिस्मों में दर्द होता है। इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि आपने दर्दों का इलाज नहीं करना, आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज करना। बिल्कुल ठीक है। आपने अगर उसको कर लिया, उसका सिस्टम को, अपने रिलीजिंग पावर अपने अच्छी कर ली, तो आप क्या अच्छी बात है। बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। इसमें एक चीज़ को और इजाफा करना चाहूँगा कि ये कार्ब्स जो है ना, अब एक परसेप्शन ये डेवलप हो गया है हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए। अभी मैं उस टॉपिक पे भी आता हूँ ना ज़रा, सोशल मीडिया पे भी आपको पता है बहुत सारे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। तो ये अच्छी चीज़ ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे हो? अगर एनर्जी की फॉर्म में कोई चीज़ आप बॉडी के अंदर शामिल कर रहे हो तो क्या वो काम ऐसा कर रहे हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी है जो इसमें कन्वर्ट होकर एनर्जी आप उसको यूटिलाइज़ कर लें? अगर नहीं करेंगे तो जब ये एक्यूमुलेशन इसकी होना शुरू होती है तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि खा ज़रूर रहे हैं, लेकिन खाने के बाद क्या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, कोई 5-7 किलोमीटर चलना है? अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने की ज़रूरत क्या है? ये है असल सवाल। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप सारी चीज़ों को कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उसको आपने किस तरह एनर्जी को कन्वर्ट करना है, आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए उसको
ओके, सियालकोट से कॉलर है, डॉक्टर साहब शामिल किया जाए। वेरी श्योर। चलें एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है यासिर भाई? यासिर भाई मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। ओके कमर भाई फरमाइए, कैसे मिजाज हैं, सवाल क्या मैं करेंगे? आपका प्रोग्राम इस टाइम देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह बहुत आपका, शुक्रिया कमर और भाई। बड़ी अच्छी अच्छी तजवीज़ मिलती है आपके तवस्सुल से हमें। थैंक यू अल्लाह पाक थैंक यू, आपको खुश रखे और आपका प्रोग्राम जो है वो चलता रहे। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे यासिर भाई, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि वालिद साहब को शुगर है, तो तकरीबन 400-500 के करीब, तो कम नहीं ओह, होती, तो उसका थोड़ा सा मुझे पूछना था, तो ये प्लीज़ मुझे जो है वो थोड़ा बता अभी दीजिएगा। अभी बताते हैं कमर भाई, बहुत शुक्रिया आपने जी कॉल की, हमें जी सियालकोट से कॉल कराए थे। जी। कमर भाई ये ज़रा बताइए, तो बहुत ख़तरनाक हद तक लेवल्स पड़े हुए हैं जी। देखिए ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये तो जी, मोस्टली अब आम बात हो गई आम है ना। बात हो गई अब है। इसको तो हम समझ रहे हैं कि आम बात हो गई है, ठीक है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम ना सबसे पहले हमें ना अपनी डायग्नोसिशन की तरफ जाना है। शुगर की भी किस्में होती हैं यहाँ पर ना, ठीक है। हमें अपनी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर हमें कॉल कर सकें ये, तो हम इनको बताएंगे, हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो ज़रूरी है हमारे लिए। ज़रूरी। अब क्योंकि ये हमारे पास यहाँ कराची में मौजूद नहीं है, जो कराची वाले हैं वो हमसे हम तक आ जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम चेकअप कर रहे हैं उसमें। बहुत अच्छी बात बेशक है। आप दवा हमसे ना लेके जाएं, आप आएँ ज़रूर, मशवरा करें, चेकअप करवाएं अपना, ठीक है। और बेशक दिल मुतमईन हो दवा लीजिए, वरना ना लीजिए, कोई बहुत बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये हमसे सवालात करेंगे तो हम इनको फिर उसमें जवाब देंगे इनको, क्योंकि इनको सिर्फ शुगर नहीं होगी, इनके साथ और भी पीछे हिस्ट्री इनकी जो होगी ना, एग्जैक्टली। उनके स्टमक प्रॉब्लम्स भी रहे होंगे इनके साथ, में भी पॉसिबल कि ब्लड प्रेशर का भी इशू डेफिनेटली आ गया हो उनके साथ, या XYZ बहुत सारी चीज़ें होती चीज़ें हैं हो सकती हैं। जिसकी अगर हम पूरी इनकी जब हिस्ट्री ले लेंगे ना सर, तो हमें बता, अब जैसे हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम बाय पल्स उसको चेक करते हैं, उसकी बाय फेस देखकर, हम उसकी फेस रीडिंग के बाद, आंखें ज़बान देखने के बाद हम ये पूरी डायग्नोसिशन करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको बताते हैं कि आपके जिस्म में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आया, कि जिगर की कमज़ोरी की वजह से शुगर का प्रॉब्लम आपको लाक हुआ है, या हार्ट की इश्यूज़ की वजह से हुआ है, या मेंटली तौर पर कोई असाबी आपको कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से आपको शुगर लाक हुआ है। हमें इन सब चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे ना, और हम जो करते हैं, आप बिलीव करें, जो हमारी से पहली अल्हम्दुलिल्लाह जब डोज लेके लोग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो ज़रूर बता के जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम जिस तरह आज से 10 दिन पहले आए थे आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे हम बेहतर हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो इसी तरह आप, हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप हमसे सिर्फ सवाल कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे, हम आपको पूरी राय देंगे, ठीक है। कोई हम बड़ी अच्छी पैसे नहीं बात है। लेंगे आपसे। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है। नंबर्स इसीलिए चलाए जा रहे हैं, ऊपर देखें स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब के जो है वो ज़ाती नंबर हैं, और किसी भी बीमारी के हवाले से अगर मशवरा करना है तो उसके ऊपर ज़रूर रब्ता करें। बल्कि डॉक्टर साहब ने तो ये बड़ी अच्छी बात की है, ख़ास तौर पे जो कराची में रहते हैं उनके लिए तो यकीनन आसान होगा, बाहर वालों के लिए भी ऑफ़र है, अगर वो आ सकें तो क्यों नहीं, कि उनको जो है वो आपकी बीमारी के हवाले से बताया ज़रूर जाएगा। कंसल्टेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बग़ैर किसी पैसों के आपको बता दिया जाएगा, और फिर अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो ज़रूर आप दवा की तरफ आएँ। दवा के हवाले से ज़रा बताइए कुछ, कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और क्या क्या अब तक बनाने में कामयाब हुए हैं, ये कौन सी ऐसी अद्वियात बनाई हैं जिसको वाक़ईतन बड़े हैरानकुन रिज़ल्ट आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएँ। वेरी श्योर। देखें, हमने ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आपको नज़र भी बिल्कुल आए, ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स भी अब जैसे इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और ख़वातीन के अमराज हैं, जेंट्स के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, बहुत सारी चीज़ों के, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों के ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि हम शायद हम वाहिद ऐसा एक जगह होंगे, इदारा होगा हमारा, कि हम, आपने कॉल की कि जी मुझे मेरा मैदा ख़राब है, आप मैदे की दवा भेज दें, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपकी उस वक्त भी आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैदे के लिए भी 3 दवाएं मौजूद हैं, ठीक है। आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा क्या मतलब आपका मैदा कमज़ोर असाबी कैफियत की वजह से है, ठीक है, या आपका मस्कुलर सिस्टम वीक है उसकी वजह से आपका जो स्टमक है उसमें ख़राबी आ रही है, या आपका लीवर सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव है जिसकी वजह से आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स है। ये 3 अलग अलग वजूहात हैं। हो नहीं सकता कि कोई भी एक दवा किसी भी हर एक के लिए वो काबिल कबूल हो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ठीक है। मैं खुद बैठा हूँ, मेरी हर प्रोडक्ट्स 3 चीज़ों पे शामिल है। ये हम पहले जो भी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, हमें प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम उसको डायग्नोसिशन जब कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर हमें उस वक्त भी अगर डायग्नोसिशन कंप्लीट समझ में ना आ रही हो ना, आप बिलीव करें मैं उसको दवा देने से मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए
कि जिससे हमारी दवा जब आपके यहाँ पहुँचे और पहली गोली से आपको फ़ायदा ना मिलना शुरू हो ना, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमें बड़े अच्छे हाल में रखा हुआ, बड़े खुश हैं हम, और हम अल्लाह ने हमें ये कीमती ख़जानों से नवाजा है, तो हम उसको उसी तरह से हम आपको देंगे जिस तरह उसको देने का हम पर हक है। ठीक है, जिस तरह उसकी देने की तरीक़ेकार है कि आप उसको उसी तरह से, डायग्नोजेशन जो होती है ना सर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर नज़ला भी है ना, मैं आपको नज़ले की मिसाल भी समझाऊँ, बड़ा आसान है इसको। अब नज़ले की एक दवा होती है, नज़ला हो गया चाहे वो सर्दी में हो, गर्मी में हो, बाहर में हो, ख़िज़ा में हो, उसकी गोली एक ही बनी हुई है। आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे ठक 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 उसमें पेन चलाना, उसने आपको उठा के दी। ये आप तो खुद ही, हमारे घरों में सब डॉक्टर हैं, तो मतलब वो खुद वो गए और दवा ली और खा ली। ठीक है, तो होता क्या है, नज़लों की भी 3 किस्म है। ये मैं समझाने के लिए आपको समझाता हूँ कैसे, कि देखें जब सर्दी का नज़ला होगा ना, ये आप लोग खुद सब, मेरे व्यूअर्स भी, आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिकली इसको देखिएगा। जब सर्दी में नज़ला होगा ना, आपका हमेशा राइट नोज से बहना शुरू होगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब वो बहुत बढ़ जाएगा फिर दोनों नाक से आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो आजकल जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, अभी जो है वायरस भी चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है, तो अब आप नोट कीजिएगा कि आपको गर्मियों में जो नज़ला होगा वो लेफ्ट साइड से, यहाँ से बहने का आगाज़ होगा, शुरुआत यहाँ से होगी, राइट से नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। एक नज़ला होता है हमारा खुश्की वाला, खुश्क नज़ला, जो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आता। ठीक है, ये 3 किस्म के नज़ले हैं। इन 3 किस्म के नज़लों का इलाज अलग अलग है, इन तीनों की दवा अलग अलग है। ठीक है, इनकी एक दवा नहीं हो सकती, ना हम दे सकते हैं। हम देंगे तो इसका फ़र्क ही नहीं पड़ने जा रहा है, यही वजह होती है। और नज़ला ही एक वक्त पर, अब अक्सर जो हमारे पास मेडिसन है ना सर, वो ये है कि आपका नज़ला रोक देती हैं। आपको नज़ला शुरू हुआ, आपने कोई भी दवा ली और वो खा ली, उससे हुआ क्या कि आपको सुबह नज़ला था, शाम को आपका नज़ला ख़त्म हो गया। ठीक है, आपने कहा मैं सही हो गया, आप सही नहीं हुए, आपने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कर लिया है कि एक वक्त पर आकर वो ही मर्ज़ जो है, जो आज जो रोका, वो बेसिकली जो कैंसर होता है ना सर, वो भी यही होता है कि जो हमारा म्यूकस होता है, वो जिस्म में किसी भी जगह पे जैसे ब्लॉक होता है, ठीक है ना, वही फिर वहाँ पे फिर एक वक्त आता है, इम्यूनिटी जिसकी जितनी होती है, जब तक तो वो फाइट करती रहती है, लेकिन जब वो वीक होना शुरू होती है, तो आपकी इम्यूनिटी जब वीक होती है, तो वहाँ पर जब जरासीम पैदा होते हैं, फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका कैंसर किसी को भी डायग्नोस हो जाता है। ठीक है, तो ये नज़ला ही किसी वक्त में आपने गलत तरीके से इसका इलाज किया हुआ होता है, जो आपकी कैंसर की फॉर्म में भी आपको ले आता है, स्टेज पर ले आता है। ठीक है, और इसी तरह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अब एंटीबायोटिक का मसला मतलब क्या है कि जी उसने आपके जरासीम को मार देना है। सर जब एंटीबायोटिक की आप टैबलेट खा रहे हैं ना, तो उसने जब पेट में जाना है, तो उसने आपके जिस्म के तमाम जरासीमों को खत्म करना। गुड बैक्टीरिया भी, बैड बैक्टीरिया भी, उसमें कोई तमीज़ नहीं रखेगा। उसको नहीं पता कि मुझे कौन से बैक्टीरिया को किल करना और कौन से को नहीं करना। भाई जब जरासीम मारने की दवा गई आपके पेट में, तो उसने तो सबको मार दिया। जो बैक्टीरिया हमारे लिए ज़रूरी थे सर, वो भी मर गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने वक्ती तौर पर हम बीमार हुआ, तो हमने एंटीबायोटिक लेके जल्दी से हम सही तो हो गए, लेकिन आपको नहीं पता आप सही नहीं हुए, आपने इतना बड़ा मर्ज अपने अंदर उंडेल लिया है कि अब आपको जिस्म को लड़ने, यही वजह सर आज हमारी उम्रें कम हो गई हैं। आज पैदा होता बच्चा हार्ट पेशेंट भी है, शुगर पेशेंट भी है। कहाँ हम पहले कहा करते थे कि 40-50 साल के बाद कोई हार्ट पेशेंट बनता है, लेकिन सर आज से 10 साल का बच्चा हार्ट अटैक तक हो रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, मतलब छोटे। अच्छा, उसमें जो आज हमारी जो नई जनरेशन जो इस वक्त आ रही है दुनिया में, उसका क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सर, मैं वो कहूँगा ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, कि सर पेरेंट्स में वालिद और वालदा दोनों, सर दोनों बीमार हैं। ठीक है, जब वहाँ पर आपकी बच्चा जब दुनिया में आता है, तो सर वो दोनों की बीमारियां अपने अंदर इंक्लूड करके जब वो जिस्म में आ रहा है ना सर, वो डे 1 से बीमार है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि वो जी इंक्यूबेटर में चला जाता है बच्चा, उसको जो है यरकान तो मस्ट है, होना ही होना है। तो यरकान क्यों हो रहा है, आज पैदा होते बच्चे, एक दिन के बच्चे को यरकान हो रहा है, इसलिए कि पेरेंट्स के जो जिगर है ना वो आजकल काम ही नहीं कर रहे, क्यों उन्होंने अपनी ग़िज़ा से अपने आप को ख़त्म कर लिया, या फिर उल्टे सीधे इलाज करवा के अपने साथ जुल्म कर लिया, या उनकी खाना पीना इतना जहरीला है। ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं कि वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ा डिटेल टॉपिक है। ये मुख्तसरन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये वो गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से हम इतने मुहलिक किस्म के अमराज का जो है वो शिकार होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी के साथ साथ जोड़ों का दर्द बड़ी गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। बहरहाल आगे चल के कभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन ज़रूर होगी। मैम ये ज़रा बताइएगा, आज मैं देख रहा हूँ कि जिस टेंडेंसी जिस हद तक बढ़ चुकी है कि मैं मसाजिद में जाता हूँ, अब तो मुझे कोई जगह खाली नहीं नज़र आती, कि हर जगह चेयर्स रखी हुई हैं, और खुदा ना करे वो वक्त आए कि अब
सारी सफ़ों में आपको चेयर्स ही नज़र तो आएंगी, जवान छोटे भी बड़े सब चेयर्स, उसका वो हो गया। जवान भी चेयर्स पे बैठ बैठ के चेयर्स पे नमाज़ें बैठ पढ़ रहे हैं। के नमाज अदा उसकी कर रहे यही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, मैंने आपको बताया कि कार्ब्स का बेइंतहा इस्तेमाल करना, हमारे जिस्म के अंदर बैड टॉक्सिन रुकते हैं। बड़ा आसान, मतलब सिंपल एक बात कर रहा हूँ ना, जो जी। मतलब ऐसी आसान बात कर रहा हूँ जो शायद हर एक को समझ में आएगी। जोड़ों का दर्द, मैं एक हमारा एक टॉपिक चलता है कि बुढ़ापा काबिल इलाज है, ठीक है। जी। अब ये मतलब नई टर्म की, ये बुढ़ापा काबिल इलाज कैसे हो सकता है? देखिए, हम बूढ़े भी जो होते हैं ना, अपनी खाने पीने की वजह से हो जाता है। Exactly. आज 40 साल का बच्चा या 35 साल का बच्चा बूढ़ा बूढ़ा सा लगता है, बाल सफ़ेद हैं उसके, वो बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग बन गया है, उसके मतलब जोड़ों में ऐसा ही है, दर्द है, बिल्कुल। वो चेयर्स में बैठ के नमाज़ें पढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ खाना पीना। लोग ये समझते हैं हम खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, वरना हम शायद मर जाएंगे। मर जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप ना खा के ज़िंदा रह लेंगे, और खा खा के आज हम मर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इतना खा लें, आप वसल्लम की सुन्नत भी रही है कि यार कम खाओ, कम खाओ ना, ठीक है। आप वसल्लम ने हमें नमूना दिया अपनी ज़िंदगी गुजार करके, किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉलर और है, ज़रा इसकी तरफ आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने जो वो हाईलाइट की। पहले कॉलर को शामिल करता हूँ। लाहौर से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यासिर भाई? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप फरमाइए कैसे। सर माशाल्लाह बड़ा प्यारा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, थैंक यू बड़ी थैंक यू। चीज़ें नॉलेज में आ रही हैं। और मुझे अपने हवाले से बात करनी। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ी अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं, थैंक यू। ये पायदार हैं और बंदे को हिफाजत के लिए काफ़ी बातें नॉलेज में आ रही हैं। बहुत मुझे शुक्रिया। अपने हवाले से डॉक्टर साहब बात करनी है, क्योंकि मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ। सॉरी, हार्ट? तो इस तरह है कि स्टेंट करवाए हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद दूसरी बात ये कि चलने फिरने में भी सीने में दर्द। अच्छा, तो आपकी बात बहुत बड़ी है, बड़ी अच्छी बात है कि इंसान खाने के लिए जिंदा नहीं होता। तो ये हो रहा है कि वाकई में जब मैं खाना खाता हूँ तो बहुत दर्द चलती है, थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है। ये अच्छा खाना आप खाने के बाद ये ही आर्टरीज की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं सका, ज़रा दोबारा से। ब्लॉकेज किधर आप बता रहे हैं? स्टेंट मेरे ब्लॉक हो गए ना, स्टेंट डलवाए थे 2008 को। अच्छा अच्छा, स्टेंट डलवाए थे, ठीक है। स्टेंट, और 3 स्टेंट थे, तीनों ब्लॉक हो गए। ओहो। और वो इसी तरीके के साथ हुए हैं कि खाना जो इंसान खाता है, जी डॉक्टर साहब की बात, वो बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद ही दर्द शुरू होती है। बिल्कुल जब ठीक है। खाना नहीं खाते तब तक तो प्रॉब्लम उस नहीं वक्त होती। दर्द नहीं होती, चल फिर रहा होता हूँ, जरा सा खाना अंदर जाने की देर होती है तो काम शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ना ठीक है। चल सकता हूँ ना फिर सकता हूँ, और मैं यहाँ अभी तक इसके कि ऊपर मस्जिद तक बात जाना करता भी हूँ। आपने मुश्किल हो बहुत जाता है अच्छा यासिर भाई। सवाल उठाया है, ये बहुत सारे लोगों का मसला भी आज बन चुका है। हम अभी अब से कुछ देर पहले यही मौजूद ज़ेर बहस था, लेकिन अभी इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। बल्कि ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पर बड़ा तफसील से गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया। अब भाई हमारे जो हैं वो आवाज़ से तो यंग ही मालूम हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि 3 स्टैंड जो हैं वो लगे हुए हैं और वहाँ पे भी ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है, तो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बताएं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हो गया कि जी फैट्स ही जो है वो हमारे जिस्म को या हार्ट ब्लॉक करता है ना, लेकिन ऐसा है, लेकिन उससे ज़्यादा, और फिर मैं कहूँगा कार्ब्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे जब कार्ब जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो खून के अंदर जो है ना हमारे म्यूकस की फॉर्म जो है वो ट्रैवल करना शुरू करती है जी, वो भी जाकर ब्लॉकेज का बहुत बड़ा कहीं ना सबब कहीं बनती स्ट्रक है, होगी। जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हम जिसको देख लेना, अगर वो कहता है मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो यार आप फैट्स खाना छोड़ दो, आप देसी घी खाना छोड़ दो, या मतलब फैट्स जो भी जिस किस्म में जिस फैट्स फॉर्म हैं में वो भी आप उसको छोड़ आप फैट्स दें। छोड़ दें। सर आप पहले डायग्नोज तो करवा लें कि जो आपको हार्ट ब्लॉकेज हुई है, क्या वो फैट्स की ज्यादती की वजह कॉजेज से क्या हुई है है, एग्जैक्टली, या बिल्कुल कार्ब सही की है। ज्यादती की वजह से हुई, या मस्कुलर सिस्टम वीक हुआ तो हुई है। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल। 3 हमें फिर मौसम अपने जिस्म का समझना है कि पड़ेगा। अब जिस तरह ये जो बता रहे हैं कैफियत, तो आई थिंक सो कि मतलब इनको जो है इनके बॉडी के अंदर जो है कार्ब ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसको क्योंकि वो क्या होता है म्यूकस की फॉर्म होती है जो ब्लड के साथ जा जाकर वो अपना रास्ता जो है ना वो ब्लॉक करती चली जाती बिल्कुल है। ठीक है। और इसका इलाज तो बहुत आसान है, ठीक है। तो एक तो मैं इनको सिर्फ एक कावा अगर आप कहते हैं तो बताता हूँ कि आप जो है खाना एक तो बहुत कम खाएं, ठीक है, जितना आपके पास अफोर्ड कर सके उतना खाना खाएं, क्योंकि होता है क्या, जब आप खाना खा रहे हैं आपका पेट फूलता होगा, पेट फूलने का उसमें गैसेस बनती होंगी, वो गैसेस और ब्लॉकेज की तरफ जाती हैं। अक्सर लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होते,
और वो बेचारे हार्ट की दवाएं खा रहे होते हैं, बेसिकली उनका मैदा ख़राब होता है। मैदा ख़राब होने की वजह से हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि लोग उन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जो कॉज ऑफ स्टमक है। उनका इलाज, अगर आपका मैदा ख़राब है लेकिन आप इलाज दिल का करवा रहे हैं, दिमाग का करवा रहे हैं, जिगर का करवा रहे हैं, असल में तो मैदा ख़राब था आपका। आप मैदे का इलाज कर लेते ना। मैं कहता हूँ अगर आपका सिर्फ मैदा ज़बरदस्त हो गया ना, सेट हो गया, सर से पाँव तक आपकी तमाम बीमारियां सेट हो जाएंगी। खुद ब खुद सही तो ये इनके ऊपर दबाव आ रहा है, जब गैसेस बनती होंगी तो दबाव, प्रेशर, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको ये तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इरफान, वक्त क्योंकि जी जी ज़रूर बता दें प्लीज़ बता दें। इसमें इनको सिर्फ दालचीनी का कावा और लौंग का, दालचीनी का कावा और अदरक का कावा, अदरक ले लें 1 इंच का टुकड़ा और दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का लेकर उसमें लेमन और शहद मिक्स करके और इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा पिएं तो इंशाल्लाह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा और आपके हार्ट का जो इशू आ रहा है आपको, उसमें भी आपको बहुत राहत सुकून मिलेगा। बड़ी अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने ये भी बता दिया। अभी आप इसका इस्तेमाल फिल वक्त जो है वो शुरू करें। और ये जैसे आखिरी की बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स का मतलब अब आप यकीनन समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाते। अब इसको कैसे समझाएं कि आप ये रोटी और चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको अगर आप कम से कम इस्तेमाल करें, उसके अलावा जो दीगर ग़िज़ाएँ हैं अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे, अब वो क्या सिलसिला है वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बताएंगे। वक्त क्योंकि हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गया। मैं डॉक्टर इरफान अली का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बहुत आम मामले और मौजू पर गुफ्तगू की है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें समझने की वजह से अब इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में अगर आप उससे एहतियात रखेंगे उन तमाम चीज़ों से, तो यकीनन फिर आप उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सेगमेंट हमारा अपने अख्ताम पे पहुँचता है, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के निगहबान।